धर्मेंद्र प्रधानमंत्री जी शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी निश्चित रूप से सामने आई है, लेकिन उस पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है। अब संघर्ष करना चाहती है तो संघर्ष करें, इससे क्या है। चुनाव के पहले से भी कोर्ट भी जाती रही है, कोर्ट ने भी क्या कहा कई मामलों में, कहती क्या है, लेकिन सच्चाई क्या उसके पीछे होती है कि कांग्रेस को तो कोई काम बचा नहीं है, तो कुछ ऐसे ही जो भी मन में बात हो बोलते रहना, अनर्गल बात बोलते रहना। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। कांग्रेस के द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नीट परीक्षा पेपर लीक हो या फिर सीबीएसई का मामला हो, इन तमाम मामलों में विपक्ष जो है सरकार पर लगातार कटाक्ष कर रही है। शिक्षा मंत्री पे कटाक्ष हो रहा है, इस्तीफे की बात कही जा रही है। और इस पर जब उपेंद्र कुशवाहा जो कि राज्यसभा सांसद है, उनसे सवाल किया गया है तो उस पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अब बयानों तक ही सीमित हो चुकी है। आप पहले उपेंद्र कुशवाहा को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। तेलंगाना में बड़ी घटना घटी है। मुसल्लापुर हाट में खान साहब की कोचिंग इंस्टीट्यूट पे असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया है। देखिए, इस घटना की जानकारी मुझको विस्तृत रूप से नहीं है। घटना की जानकारी लेने के बाद ही टिप्पणी की जा सकती है क्यों घटना घटी, क्या हुआ, इसकी जानकारी अभी मुझको नहीं है। मैं खुद ही बाहर से आ रहा हूँ। सर, पीएम मोदी के 12 साल पूरे होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? कैसे 12 साल पूरे होने जा रहे हैं तो कार्यकाल से पूरे देश की जनता प्रसन्न है, क्योंकि लगातार विकास का काम चल रहा है। हर तरह से जनता की अपेक्षाओं पर भारत की सरकार खरा उतर रही है, तो हर जगह विकास ही विकास दिख रहा है, इसलिए अच्छी बात है। मेरी पूरी शुभकामना है और भी आगे मजबूती से काम होता रहे। चलिए, देखिए, वो कांग्रेस को तो कोई काम बचा नहीं है, बस कुछ बयान दे देने भर अपनी भूमिका को सीमित रखना। तो बोल रहे हैं लोग, लेकिन धर्मेंद्र प्रधानमंत्री जी शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी निश्चित रूप से सामने आई है, लेकिन उस पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी इस विषय को स्वयं देख रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी के खिलाफ आजीवन संघर्ष रहेगा, चुनावी मतगणना धांधली का आरोप लगा रही है। अब संघर्ष करना चाहती है तो संघर्ष करे, उससे क्या है। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को संघर्ष करने का अधिकार है, लेकिन जो बात कह रही है कि धांधली हुई है, तो उसके लिए कई बार तो चुनाव के पहले से भी कोर्ट भी जाती रही है, कोर्ट ने भी क्या कहा कई मामलों में, कहती क्या है, लेकिन सच्चाई क्या उसके पीछे होती है देश की जनता जानती है। कांग्रेस कल तक एनडीए के गठबंधन पर सवाल उठा रही थी कि बीच में मुख्यमंत्री दूसरे हो गए, आज कांग्रेस के ही हो गए, फिर क्या कहेंगे? कहाँ कांग्रेस के? इधर में ये वाली बात है। अरे वो तो वहाँ तो ठीक है, वहाँ तो उन्हीं की सरकार है, पहले से भी उन्हीं की सरकार है। अब सवाल उठा रहे थे, हमने कहा ना कि कांग्रेस को तो कोई काम बचा नहीं है, तो कुछ ऐसे ही जो भी मन में बात हो बोलते रहना, अनर्गल बात बोलते रहना, और कोई मतलब नहीं। एनडीए के पक्ष में एमएलसी की 9 सीट है, उसमें 1 सीट आपको मिल रहा है, किसे बनाएंगे सर एमएलसी? चलिए ना, आप लोग का सवाल सर, एक सवाल है। तो आपने राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को सुना। एक और जहां उपेंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस को कहा है कि कांग्रेस अपने बयानों तक ही सीमित है, धर्मेंद्र प्रधान अच्छा काम कर रहे हैं और खुद नीट और सीबीएसई के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखरेख में पूरा काम हो रहा है। हाँ, गलतियां हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, ये तमाम बात कहते हुए नजर आए हैं उपेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आपने बयान में सुना है, तो उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा कांग्रेस को करारा जवाब दिया गया है और कहा गया है कि ये लोग बस बयानों तक ही सीमित हैं। इसके अलावे उपेंद्र कुशवाहा तमाम विपक्ष की पार्टियों पर कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं, जैसा कि आपने बयान में सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।